Hello. Hey, welcome to Balance Your Mind, Body, and Spirit. Today we talk and explore about Ayurveda. I am your host Shivanshi Singh, and today we are joined by Dr. Shivani Seni, general physician and RMO of Asha Wellness Center at Harbatpur. Thank you, Dr. Seni, for coming today and join us. So And it's my pleasure also. yes, sure. So let's start. Dr. Sani, start with माइंड फर्स्ट। ओके, कैसे आयुर्वेदा हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए माइंड और एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए, प्लीज। एंजाइटी और स्ट्रेस आज के टाइम में क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी में सबको इतना ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी है कि आप उस चीज को बिल्कुल भी वर्ड्स में कोरिलेट नहीं कर सकते। आयुर्वेदा क्या करता है कि आपको एक वे बताता है जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज है, रिचुअल्स है जिनको आप परफॉर्म करके अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आयुर्वेदा क्या करता है कि जब आप सुबह उठते हैं सोकर, तो सुबह सुबह जब आप उठते हो तो आपका जो टाइम है उठने का वो किसी का भी परफेक्ट नहीं है, किसी का भी नहीं हुआ है कि कितने बजे उठना है। कभी हम 10 बजे उठ रहे हैं, कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 8 बजे उठ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसको तो अफेक्ट करती है, और साथ में जो हमारे आयुर्वेदा में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, उन सबको भी इम्बैलेंस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में बीमारियां लगती है, और जब शरीर में बीमारी लगेगी तो स्ट्रेस अपने आप होगा। दूसरा क्या है कि वर्क प्लेस स्ट्रेस। वर्क प्लेस स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं माइंड में, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी बॉडी में ज्यादा दिखता है। जल्दी बीमार हो जाते हैं, हर किसी को आजकल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब इसलिए स्ट्रेस की वजह से। तो आयुर्वेदा में क्या करते हैं कि अब जो रूट कोज है स्ट्रेस का, उसको बोलता है कि उस चीज को खत्म करो, जिससे कि आप क्या करो, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपकी वो इम्प्रूव हो। वो कैसे होगी? आप सुबह उठे, आपने ब्रश करा, थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको आप स्टेबल करना सीखोगे। आपके जो थॉट्स है, कंसंट्रेशन है आपकी, वो बढ़ेगी। थॉट्स जो आपके इतने ज्यादा उलझे हुए रहते हैं, वो आपको पता चलेगा कि कैसे आप उनको सही रास्ते पे, सही वे में, सही जगह पे यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि आयुर्वेदा क्या करेगा, आपको जब आप डाइट का आपको पूरा प्लान बताएगा कि जो आप लोग डाइट ले रहे हो वो आपको कैसे हेल्प करता है आपकी डे टू डे स्ट्रेस कोऑपरेशन के लिए। आयुर्वेदा की हेल्प से आप पूरा अपना स्केड्यूल, अपना रिचुअल बना सकते हैं, जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा कि स्ट्रेस कैसे नहीं लेना है। और साथ में इसके अलावा कुछ बहुत सारी थेरेपीज होती है पंचकर्मा की, जो आप यूज करके, जिनको ज्यादा स्ट्रेस है, पैनिक अटैक्स आता है, एंग्जाइटी होते हैं, नर्वसनेस रहती है, उन सबको रिड्यूस कर सकते हैं और आप एक नॉर्मल लाइफ आराम से जी सकते हैं। That's really helpful. Now let's talk about nurturing our spirit. ऐसे कौन से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम फाइंड कर सकते हैं अपने इनर पीस को और कनेक्शन को। इनर पीस आज के टाइम में, इनर पीस या पीस ऑफ माइंड तो बहुत कम लोगों के पास है। ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन शुरू करनी है, प्राणायाम शुरू करना है। मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इससे क्या होगा कि जो आपका इनर स्ट्रेंथ है वो कल्टीवेट होगी। आपके थॉट्स एकदम कंस्ट्रक्टिव वे में चलेंगे, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं करेंगे। और आयुर्वेदा क्या करता है कि अगर आप आयुर्वेदा को फॉलो करो तो आयुर्वेदा में हमको दिनचर्या कि दिन में हमको क्या करना है, रात्रिचर्या रात्रि में हमको क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है। सुबह जब आप उठे, आपने ब्रश करा, अपने टंग क्लीन करी, अभ्यंग करा, बॉडी मसाज करी, उससे क्या होगा, आपका बॉडी तो डिटॉक्सिफाई होगा ही, साथ में आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेहतर होगा। फिर आपने योगा करा, फिजिकल एक्सरसाइज करी, उससे क्या हुआ कि आपको फिजिकल स्ट्रेंथ आई, फ्लेक्सिबिलिटी आई। आपके जो थॉट्स थे, जो इतने ज्यादा घूमे हुए थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, वो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। जो आपकी इमोशंस है, जिसकी वजह से जो आपका नर्वस सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे अपनी जगह से, अपने से आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे। इसके बाद आता है डाइट। डाइट का बहुत ज्यादा रोल है आपकी लाइफ में, और आपको अगर अपनी स्पिरिट और अपना पॉजिटिव एनर्जी लेवल मेंटेन करना है, जैसा बोला भी गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा अमन। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, ज्यादा सात्विक भोजन करोगे, बाहर का जो आजकल फास्ट फूड है जो सब खाते हैं वो थोड़ा अवॉइड करोगे, तो इसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है
वो आपको फिजिकली तो फिजिकली जो पीस है और वो भी आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है कि आप जब थोड़ी देर के लिए आप फोकस कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स जो है उन्हीं पे फोकस करो, आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा, इससे आपको क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो आपको हेल्प करेगा कि जो आपका स्ट्रेस है उसको कम होगा। जब आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। और जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो आपको इनर पीस, पीस ऑफ माइंड जो भी है वो आपको अपने आप मिलेगा। दूसरा क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो आपकी जो बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो ढंग से काम नहीं करते, आपको पेट दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी, और सबसे ज्यादा एब्डोमिनल जो सिम्टम्स होते हैं वो होंगे। उन सबको क्योर करने के लिए क्या है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी ही लेनी है। इसके अलावा सुबह उठो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना ही करना है आपको, जिससे क्या होगा कि आपके स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो धीरे धीरे कम। ठीक है। ओके। ओके। जो आजकल की जनरेशन है उनमें इमोशनल जो इमोशंस होते हैं वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं इमोशन से। और बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं इमोशनल जो इम्बैलेंस देखते हैं, तो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है कि कैसे हम इमोशंस को बैलेंस करें। तो क्या आयुर्वेदा हेल्प कर सकता है जो हमारे इमोशंस में अप एंड डाउन आते हैं? तो डॉक्टर सैनी, व्हाट यू एडवाइज ऑन दैट, हाउ टू बैलेंस इमोशंस बाय आयुर्वेदा? जी। इमोशनल अप एंड डाउन की साइकिल जो है बहुत ही खराब है। एक मिनट में आपको लगता है आप बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड है, दूसरे मिनट आपको लगता है बहुत एंजियस है, स्ट्रेस है, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत। ये सब किस लिए होता है कि जब टाइम टू टाइम जब हम रहते हैं अपनी लाइफ को, जब हम चला रहे हैं, रह रहे हैं दिन ब दिन, तो हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाने लगते हैं, बॉटल अप करने लगते हैं। तो जब धीरे धीरे वो इमोशंस बाहर आएंगे तो वो अच्छे तरीके से ना आके डिस्ट्रक्टिव वे में बाहर आते हैं, जिससे क्या होगा, मूड स्विंग्स आएंगे, एंगर इश्यूज होंगे, स्ट्रेस होगा, बाइपोलर हो जाता है लोगों को, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सब किस वजह से होता है, हम अपने इमोशंस को स्ट्रेस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सप्रेस, अगर आपको जो कुछ बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसी टाइम आप उनको बोलो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा या मेरे को बुरा लगा है। आप उनको जितना दबाओगे शेयरिंग ऑफ उतना ज्यादा वो इमोशन, आपको गलत वे में फंस। शेयर्स हाँ जी करना। हाँ। और आयुर्वेदा क्या करता है कि बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप हॉबीज डेवलप करो अपनी। हॉबीज आजकल किसी की कोई हॉबी नहीं है, सबको बस फोन चलाना है, पड़े रहना है, टीवी देखना है, ये कोई हॉबी नहीं होती। पहले होती थी हॉबीज कि आपको घूमना है, आपको पसंद है क्रिकेट खेलना है, आपको गाना गाना पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब फोन में है। वो और ज्यादा आपके लेवल्स को, जो इमोशनल आप इतना इम्बैलेंस पहले से फील कर रहे हैं उसको और ज्यादा इम्बैलेंस करता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपना फोन का स्क्रीन टाइम जो भी है उसको रिड्यूस करो। दूसरा, एक हेल्दी डाइट लो। तीसरा क्या करो, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये तीनों आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मेडिटेशन करेंगे आप, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। योगा करेंगे आप, फिजिकली फिट रहेंगे। फिजिकली फिट रहेंगे तो अगर आपकी बॉडी फिट है, माइंड फिट है, तो आप आराम से, आपकी पूरी सोसाइटी भी फिट रहेगी, आपके आसपास वाले। जो सोसाइटी का जो हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो धीरे धीरे इस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा, या फिर हम पे धीरे धीरे नहीं होगा इम्पैक्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है इमोशनली स्टेबल रहने के लिए। इसके अलावा आप एक स्केड्यूल बनाइए कि सुबह सबसे पहले स्लीप साइकिल जो बहुत खराब है सबकी, कोई सुबह के 10 बजे उठ रहा है, कोई रात में पूरी रात जग रखा है, कोई पूरी रात ही सो रखा है, दिन में भी सो रखा है। उस चीज को ठीक करो, स्लीप साइकिल बनाओ, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जगना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो फिजियोलॉजिकली ऑलरेडी हमारी जो कोऑर्डिनेशन वाली स्किल्स है उनके साथ कनेक्टेड है। अगर हम उसको, हमने सिर्फ क्या करते हैं, अडेप्ट कर दिया है कि अभी रात में नहीं सोना, इतने बजे तक नहीं सोना है, सुबह लेट तक उठना है, तो हमारी बॉडी उसी तरह एक्ट करने लगी है। लेकिन अगर हम इसे सही वे में लाएंगे, जैसा नेचुरल है कि रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, तो इससे क्या होगा कि जो बॉडी है वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, और स्ट्रेस, इमोशनल, जितने भी रिलेटेड नर्वस सिस्टम से या बॉडी से जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उन सबको क्या करेगी, सप्रेस करेगी, उन सबको क्योर करेगी, ठीक करेगी, और आपको भी हेल्दी रखेगी। दूसरा, डाइट। डाइट का बहुत ध्यान रखना है आपको, सात्विक भोजन खाना है। सात्विक भोजन क्या होता है कि ज्यादा मिर्च मसाला, तेल, तना भुना, जला हुआ, ये सब चीजें नहीं खानी।
कभी कभी खा ले चलो कोई बात नहीं, पर डेली डेली ये थोड़ा अवॉइड करना है। फिर है आपको एक अपनी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी। हेल्दी हैबिट्स, लोग बोलते हैं हमारी हेल्दी हैबिट्स है फ्रूट्स खाना। फ्रूट्स आप खा रहे हो ठीक है, बट आप किस टाइम फ्रूट्स खा रहे हो ये भी तो मैटर करता है। कि आप फ्रूट्स खा रहे हो रात में नहीं खाने हैं। फ्रूट्स खाने का भी एक टाइम होता है कि आपको उस टाइम पे फ्रूट्स खाने हैं। फिर आज नेक्स्ट आया कि अगर आपकी बॉडी को में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, कलेक्ट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, उनको डिटॉक्सिफाई करना है। उसके लिए बहुत सारी थेरेपीज होती हैं उसमें पंचकर्मा में। आयुर्वेद में से हम पंचकर्मा बोलते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते, उसके अलावा डेली सुबह रात में जब आप सो रहे हो पैरों पे तेल लगा के सो, सर पे तेल की मालिश करो, बॉडी पे तेल की मालिश करो। इससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है ना, उसको भी केयर की जरूरत है, स्किन को भी है। उसके जब केयर। सनस्क्रीन लोग यूज करने लग गए हैं आजकल, उसका पहले के टाइम पे जब सनस्क्रीन नहीं थी, तभी भी तो टैनिंग होती थी, तभी भी तो यूवी रेडिएशंस थी। तो तब लोग क्या करते थे कि तेल की मालिश करते थे, जिससे ज्यादा इफेक्ट रहता था। हमारी दादी, हमारी नानी, वो भी हमें तेल की मालिश करती थी, सर पे तेल की मालिश करो, पैरों में तेल की मालिश करो। तो तब हम उसके बेनिफिट समझ में नहीं आते थे। पर अभी अगर आप ये सब चीजें फॉलो करोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ 100% इम्प्रूव होगी। और जितने भी स्ट्रेस रिलेटेड, वर्क इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो सब अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी। श्योर। अब जो एंगर है वो बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग इमोशन है, तो क्या आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करके हम मैनेज कर सकते हैं एंगर को? मोस्टली जो एंगर होता है हम देखते हैं चिल्ड्रंस में, आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं, पेरेंट्स को डील करना मुश्किल हो जाता है उनको। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे इसके ऊपर कि कैसे हम एंगर को मैनेज कर सकते हैं? एंगर, हाँ हाँ ठीक। एंगर सबसे पहले गुस्सा आ क्यों रहा है, गुस्सा। गुस्सा पहला, सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। मेरे को, मैं बच्ची हूँ 2-3 साल की हूँ, मेरे को चाहिए फोन चलाने के लिए, और मेरे मम्मी पापा ने मेरे को नहीं दिया, तो मेरे को आ गया गुस्सा। क्यों आया? क्योंकि मेरे को एक इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई है, जिस वजह से वो गुस्से में कन्वर्ट हो गया है। हाँ। हाँ, जिस वजह से वो मेरे जो इमोशंस है वो गुस्से के थ्रू बाहर आ रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं वो अपना गुस्सा दिखा लेते हैं, बड़े क्या करते हैं वो अपना गुस्सा धीरे सप्रेस करते हैं, रोकते हैं, अंदर अंदर दबाते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिस्ट्रक्टिव वे में बाहर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप अपने आप को तो हार्म कर ही रहे हो, अपने साथ वालों को भी हार्म कर रहे हो। तो अगर आप हेल्थी प्रैक्टिसेस करोगे अपने डेली नीड्स में, डेली रिचुअल्स में, स्केड्यूल में, इन सबको आप जितना भी आयुर्वेदिक बताया गया है, आयुर्वेदिक भी है, और साथ में जो हमारा डेली का रूटीन है, अगर आप उसको ठीक करोगे तो इन सब आपको एंगर इश्यूज में पक्का हेल्प करेगा। इसके अलावा आप एंगर इश्यूज में क्या कर सकते हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है तो एक प्रोसीजर होता है पंचकर्मा में, शिरोधारा। उसमें क्या होता है, जो तेल होता है वो आपके सर पे डालते हैं, मेडिकेटेड ऑयल। और आपको उससे क्या मिलता है, जब आपके सर पे डलेगा तो आपकी जो नर्व्स है, सर में जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम है, वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा। वो धीरे धीरे रिलैक्स होगा, स्ट्रेस दूर होगा। जो चैनल्स है आपके बॉडी में वो सब के सब क्या रहे हो गए हैं, गुस्से की वजह से ब्लॉक हो गए हैं, वो खुलेंगे। तो अपने आप आपका जो एंगर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा एंगर इश्यूज कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ठंडा खाना पीना कर सकते हैं। एंगर मतलब गुस्सा आ रहा है, शरीर में गर्मी बढ़ रही है बहुत, अब उसके लिए आप क्या करो, ठंडा खाना खाओ, ठंडा पानी पियो, और चंदन का टीका लगाओ। ये सब चीजें आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेंगी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट लेना है। ये सब आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। सर पे तेल की मालिश करो, जो अब आजकल कोई भी नहीं लगाता है, कोई सर पे तेल नहीं लगाता, सबको लगता है बाल चिपचिपक हो जाएंगे, चिपचिपे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, चिपचिपे होंगे सुबह बाल धो लेना फिर से। पर नहीं, सबको लगाना ही नहीं है अब, और कोई ऑयली मसाज नहीं करता, सबको बस ऐसे सीरम लगाया, जेल लगाया और निकल लिए। ऐसा नहीं है। इसके अलावा प्राणायाम करना है आपको। प्राणायाम करेगा जब आप अनुलोम विलोम, नाक से जब आपकी हवा अंदर जाएगी तो जो हवा अंदर जा रही है लंग्स में, प्योर एयर होगी, वो आपकी जो चैनल्स है, आपकी जो ब्रेन है, उन सबको प्योरीफाई करेगी, उन सबको जाके जो भी वहां पे ब्लॉकेज है उन सबको हटाएगी, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है उन्हें सबको हटाएगी। जिससे क्या होगा कि जो आपका अंदर का जो भी टॉक्सिन्स है वो रिलीज होंगे, आपको सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, आपको पीस ऑफ माइंड वापस से रिस्टोर होगा, आपकी सोल, जो स्पिरिट है जो आपकी डिक्रीज हो रही है, एनर्जी जो आपका लेवल डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ेगा।
इन सब, अगर आप इन सबको मिलाएंगे तो ओवरऑल जो आयुर्वेदा का जो कंसेप्ट है वो आप सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, इस दिनचर्या। और क्या बोल सकते हैं इसको, डेली रूटीन। आप टाइम से उठे, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सो जाएं, फिर टाइम से हर काम करें। वही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है हर एक चीज में। आपका स्ट्रेस हो, एंगर हो, कुछ भी हो रहा, आपको लो फील हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो शरीर में, कोई भी बीमारी हो, वो इन सबको ठीक करने से एक ही एक ही बार में काम हो जाएगा कि आप बस अपना दिनचर्या बढ़ा लो, कि आप उसको ठीक कर लो बस। लेकिन वही थोड़ा मुश्किल है, पर करना उतना भी मुश्किल है, पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, कर सकते हो आप। बस थोड़े आपको मेहनत करनी है, थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। और आप फैक्ट अपने आप एक हफ्ते के अंदर आप अपने आप चेंजेस देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी। थैंक यू। ओके, तो लास्टली मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने अपना क्वालिटी ऑफ टाइम हम लोगों को दिया। होप सो कि मेरे जो लर्नर्स हैं उनसे उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा हो और वो जरूर इस प्रैक्टिस को अपनी डेली लाइफ में ऐड करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और होप सो हम अगेन कम्युनिकेट करें हेल्थ और वेलनेस के ऊपर और लोगों को एजुकेट कर पाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी सैनी। आई एम थैंक यू सो grateful मच। to you. Thank you for coming today. Thank you. आप बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, बस आप सब खुश रहे, अपना पीस ऑफ माइंड रिस्टोर करें, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस और आप लोग खुद अपनी लाइफ में भी, बॉडी में भी, अपने आसपास भी पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। बस आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। Okay. ओके, Thank you ठीक है, for थैंक यू सो coming. मच। Thank you for coming. Bye bye. ओके।